हेलो साथियों, मैं एसके मौर्य एसटीडी एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन की हमें आवश्यकता क्यों है। तो साथियों देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है जो मॉड्यूलेशन की हमें आवश्यकता पड़ी वो इसलिए पड़ी चीप एंड रिलायबल। ये क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेशन करने से जो हमारा सिग्नल को भेजना सस्ता भी हो जाता है और विश्वसनीय हो जाता है। दोनों का मतलब क्या है, देखिए मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, जिसमें प्रक्रिया क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, जो मूल रूप सिग्नल का होता है, उसको हम दूर तक भेजने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल पर उसको बैठाना पड़ता है ताकि वह सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। इसके लिए हमें क्या होता है साथियों कि वो सस्ता क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा लो फ्रीक्वेंसी होगा तो हमें जगह जगह पर टावर लगाना पड़ेगा जो सिग्नल को रिसीव करे, मॉड्यूलेशन करे और फिर भेजे, जो कि हमारा क्या होगा, सस्ता नहीं होगा, महंगा पड़ जाएगा। और अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारा क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण हमारा जो टावर है वो पास पास में नहीं लगाना पड़ेगा, दूर दूर लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो कम्युनिकेशन है अगर हम मॉड्यूलेशन करने के बाद भेजते हैं तो वो सस्ता हो जाता है। विश्वसनीय क्यों हो जाता है, क्योंकि साथियों अगर लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसके लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए हमारा सिग्नल को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये विश्वसनीय हो जाता है। अगला पॉइंट आता है साथियों, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो होता है कि अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम क्या होता है कि एंटीना की लंबाई घट जाती है। अब देखिए साथियों, एंटीना की लंबाई यहां घटने का तात्पर्य क्या है, देखिए एक फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपॉन एफ कह सकते हैं, यहां पर उसे म्यू होता है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये मतलब भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। रूल ये है कि किसी भी कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हमें एंटीना चाहिए, और एंटीना किसी भी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ का 1/4 होता है, मतलब कह सकते हैं उसका चौथाई भाग होता है। एंटीना की लंबाई क्या होता है, जो उसका वेवलेंथ होगा उसका क्या होगा, चौथाई भाग होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो क्या होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो क्या होगा साथियों। तो मान लेते हैं अगर हमारा शुरू में सिग्नल हम भेजे बिना मॉड्यूलेशन के तो फ्रीक्वेंसी हमारा था 10 किलोहर्ट्ज, तो देखते हैं तब एंटीना की लंबाई क्या होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारा 10 किलोहर्ट्ज हो तो लैम्डा इक्वल टू निकलेगा सी मतलब प्रकाश की चाल है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो लैम्डा इक्वल टू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज मान लेते हैं शुरू में कितना ले रहे हैं 10 किलोहर्ट्ज, तो 10 किलोहर्ट्ज लेंगे तो 10 × 10⁻3, मतलब देखें तो ये 10⁻4 होगा, 4 से 4 कटेगा, आएगा 3 × 10⁻4 मीटर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये लैम्डा है और अगर हम एंटीना की लंबाई अब ज्ञात करें कि इस वक्त अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जब कम है तो एंटीना की लंबाई क्या होगा, तो एंटीना की लंबाई ये बराबर होता है λ/4। तो देखिए अगर हम इसको 4 0 को बदलें तो 2 3 4 अपान देखिए 4, अगर 4 से भाग दें तो ये हो जाएगा साथियों 7500 मीटर। देखिए 4 7 28 2 20 4 5 20 और 2 0, मतलब 7500 मीटर लंबा एंटीना बनाना पड़ेगा। क्या 7500 मीटर लंबा एंटीना बनाया जा सकता है? जी कभी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इतना लंबा एंटीना बनाना संभव नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी जब कम है बिना मॉड्यूलेशन के, अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं और मान लेते हैं मॉड्यूलेशन करने के बाद गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जाता है, मान लेते हैं मेगा में है, ये मान लो 10 मेगाहर्ट्ज, कितना है 10 मेगाहर्ट्ज। अब इस वक्त जो लैम्डा होगा वो कितना होगा साथियों, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका प्रकाश की चाल हो गया, अपान फ्रीक्वेंसी तो 10 और मेगा है तो मेगा मतलब 10⁻6 तो 7 हो गया, 10 के पावर कितना हो गया 7, तो 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा, एक घात बचेगा तो ये हो जाएगा 30 मीटर लैम्डा। अब एंटीना की लंबाई निकालना है तो 30/4 ये हो जाएगा 7.5 मीटर। इतना लंबा एंटीना बनाया जा सकता है। इससे पता होता है कि अगर हम मॉड्यूलेशन करें तो मॉड्यूलेशन करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एंटीना की लंबाई घट जाएगी, अगर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एंटीना की लंबाई बढ़ जाएगी साथियों। इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि एंटीना छोटा लगाना पड़े। अगला पॉइंट आता साथियों कि अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो इससे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग संभव हो पाता है। ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो देश में होता है बहुत सारी कंपनियां होती है, वोडाफोन, एयरटेल होता है, आइडिया है, जियो है, बीएसएनएल है,
तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक कंपनी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग होता है। अगर मॉड्यूलेशन ना होता तो ये अलग अलग रखना संभव नहीं हो पाता साथियों। इसलिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। पहला बात सस्ता और विश्वसनीय होता है, दूसरी बात एंटीना की लंबाई घट जाती, तीसरी बात हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग संभव हो पाता है। इसका अगला पॉइंट आता है साथियों, देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो साथियों देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, वैसे जनरली जो डिफिनेशन में है, फ्रीक्वेंसी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो हमें इस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना है। लेकिन ये क्या चीज होता है, तो साथियों आप लोगों ने दो चीज देखा, पहला देखा कि कैरियर सिग्नल और दूसरा देखा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम कैरियर सिग्नल को देखें, देखिए कैरियर सिग्नल अगर इसको हम सीटी से डिनोट करें तो इसका जो कह सकते हैं कि समीकरण होता है वो होता है AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई सी। ये फ्रीक्वेंसी इसका कैरियर सिग्नल का क्या होता है, इक्वेशन होता है। उसके बाद अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल तीनों एक ही है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है MT इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT। अगर हम इसी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इसी को स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम देखिए कैसे बनता है, तो सबसे पहले लेते हैं कैरियर सिग्नल का। कैरियर सिग्नल, अब देखिए साथियों कैरियर सिग्नल का देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। तो कैरियर सिग्नल हम जानते हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव होता है या हाई फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है। इसका स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एम्पलीट्यूड को दर्शाएगा, ये क्या दर्शाएगा, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के अलावा भी इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए साथियों कभी भी कैरियर को दिखाने के लिए एक सीधी लकीर खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक सीधी लकीर खींचते हैं। अब बात है दोनों तरफ क्यों दिखाते हैं, तो देखिए कैरियर सिग्नल अगर साइन वेव है तो इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसलिए कैरियर अगर हमें फ्रीक्वेंसी दिखाना है तो हमें पॉजिटिव सिरा भी दिखाना पड़ेगा प्लस FC और नेगेटिव सिरा भी दिखाना पड़ेगा माइनस FC। जहां पर माइनस FC कैरियर फ्रीक्वेंसी और प्लस FC भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। इसमें AC एम्पलीट्यूड है, FC कैरियर का फ्रीक्वेंसी है और फाई सी जो है ये इसका फेज है। अगर यही हम मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को दिखाएं, इसका अगर हमें स्पेक्ट्रम दिखाना हो तो देखिए साथियों इसमें अगर हमें दिखाना है एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड किससे दिखाते हैं, देखिए इसका एम्पलीट्यूड हम AC से दिखाते हैं और इसका एम्पलीट्यूड हम किससे दिखाते हैं, AM से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब देखिए हम जानते हैं इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो। तो हम इसको लकीर में जब दिखाएंगे तो सीधा कभी नहीं दिखाते हैं, हमेशा इस तरह दिखाते हैं। अब इसमें भी दो भाग होंगे, वैसे बुक में आप लोग को जो दिखाया जाएगा हो सकता है W से दिखाया गया हो, हम FM से भी फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। तो इसमें दो भाग होंगे, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इस प्रकार से साथियों हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को ड्रा करते हैं साथियों, जो कि हमारे मॉड्यूल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप लोग को स्पेक्ट्रम बनाना और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी समझ में आ गया होगा साथियों। ओके साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।